तो फ्रेंडली माहौल में आप बड़े आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टूरिस्ट को आना चाहिए, जो यूरोप जाते हैं वो भी, उनको भी इधर ही बहुत हैं। तो अगर फॉरेनर्स आते हैं बाहर से देखने के लिए, तो हमें आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आना चाहिए, क्योंकि जब आप सफ़र पे निकलते हैं आपको बहुत, आपकी विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बहाल रखना सियाहों की जिम्मेदारी है। अपने साथ जो भी चीज़ें आप लेके जाती है तो फिर वो चीज़ें आप किसी शॉपर में डालकर उसको डस्टबिन में फेंकना, ये आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ माजानी। इस वक्त मैं शंग्रीला रिजॉर्ट्स स्कर्दू में मौजूद हूं और शंग्रीला में इस वक्त बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। एक टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से आए हैं और स्कर्दू आकर इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम बताएं और आप कहाँ से तशरीफ लाए? मेरा नाम सुहेल सईद खान है, वैसे लोग सुहेल खान से जानते हैं। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं पंजाब फैसलाबाद से। सर, फैसलाबाद से आप स्कर्दू आए हैं, यहाँ अगर आपको कैसा महसूस हो रहा है? यार ये मेरा दूसरा विजिट है स्कर्दू का। उससे पहले मैं 2000 में शायद आया था, तब की ख्वाब में ये याद था कि ये मैं आया हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया था, इस वजह से अब आके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उस तब हम यंग एज में आए थे। अब थोड़े से सर 2000 में आप यहाँ पर आए हैं, तो फिर वो उस टाइम शंग्रीला कुछ और था, अब शंग्रीला कुछ और हो गया है। देखिए, हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश होती है, इन्होंने बेहतर किया है, आगे से बिल्कुल किया है। तो उस वक्त की क्या खूबसूरती थी और आपकी क्या खूबसूरती शंग्रीला की? देखिए, अब कुछ आर्टिफिशियल रंग कुछ आ गए हैं लाइफ में, उसकी वजह से, यानी पिछली बार मेरा ख्याल हमने दाल और कढ़ाई खाई थी, अब बर्गर खा रहे हैं, ये कितना फ़र्क है। कितना फ़र्क है। बिल्कुल सर। तो सर, कितने दिन आपको स्कर्दू में हो गए और आज आप यहाँ शंग्रीला में आए हैं, तो शंग्रीला की खूबसूरती और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर दुनिया में, मैं काफ़ी जगह घूमा, दुनिया में अगर जन्नत है ना तो वो इन्हीं इलाकों में से शायद है, अगर दुनिया में है तो। दुनिया में मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं खूबसूरती। गिलगित बल्तिस्तान बहुत ब्यूटीफुल है। सर, स्कर्दू में चूँकि स्कर्दू और आल हमारे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उसको हम लोग जनरली स्कर्दू कहा जाता है। तो स्कर्दू में आकर आप कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट पर आपने विजिट किया और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह कौन सी लगी आपको? गिलगित स्कर्दू में तो यार हर जगह को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, यानी वो हर चीज़ अपने आप में कंप्लीट है। शंग्रीला बहुत खूबसूरत है, अपर कचोरा है, मैं सतपारा भी गया हूँ, और अगर देवसाई स्कर्दू में ही आती है तो वो हैरान कुन प्लेस है। मैंने देवसाई भी विजिट किया हुआ है, कल हम फिर देवसाई जा रहे हैं, तो मुझे आज भी ख्वाब की तरह याद है। और मैं उसको 25 साल बाद, तकरीबन 25 साल पहले आप आए थे, देवसाई गए थे, और अब फिर दोबारा आपका वही प्लान बना है कि मैं दोबारा स्कर्दू जाऊं। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब 2000 में आप यहाँ पर आए तो उस वक्त देखिए देवसाई आपकी आंखों में अभी से दिख रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह पता क्या है, वो बहुत यंग एज थी, और अब जब हम आए ना उसके बाद यहाँ की रोड्स बड़ी ख़राब थी। हम हुंजा जाते रहे, बार बार विजिट किया, लेकिन यहाँ की रोड पे बहुत ज़्यादा रश था, बच्चों के साथ आना ज़रा मुश्किल था। अब रोड बेहतरीन हो गई है, तो इसी वजह से हमने इसी साल ही प्रोग्राम बनाया, थोड़ा सा सीज़न, ऑटम सीज़न को एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो सर, मज़ीद कितने दिन आप स्कर्दू में हैं? हमारा 1 वीक पर प्रोग्राम है। तो इस दफ़ा शायद आपकी खुशकिस्मती भी है कि आप इस वक्त सरफरंगा जीप रैली एडिशन 5 को भी आप फैमिली के हमरा एंजॉय करने का आपको मौका मिल रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि सर, स्कर्दू के बारे में, और आज स्कर्दू से इस वक्त आप शंग्रीला में है, तो यहाँ से आप आने वाले सियाहों को क्या मैसेज देंगे? यार ब्यूटीफुल प्लेस है और लोग बड़े मज़ेदार हैं, फ्रेंडली हैं, सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंडली माहौल में आप बड़े आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टूरिस्ट को आना चाहिए, जो यूरोप जाते हैं वो भी, उनको भी इधर ही आना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने आज इस बार सबसे जो मज़ेदार बात मुझे लगी है, कल इधर पहुंचा हूँ, परसों नारायण में थे, तो कल जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे इस बार। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम 4 पाकिस्तानी थे गाड़ी में, और 20 लोग उसमें फॉरेनर्स थे। उसके बाद फॉरेनर्स का ज़रा आना कम हो गया था इधर, लेकिन इस बार फॉरेनर्स बहुत हैं। तो अगर फॉरेनर्स आते हैं बाहर से देखने के लिए, तो हमें आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आना चाहिए, क्योंकि जब आप सफ़र पे निकलते हैं आपको बहुत, आपकी विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। तो इस वजह से विज़िट करना चाहिए, कम से कम एक तो लाजमी करना चाहिए साल में, थकावट दूर हो जाती है। सबसे अच्छी बात है यहाँ सिग्नल नहीं है फ़ोन के, तो बंदा बड़ा एंजॉय करता है लाइफ के साथ।
सर सिग्नल का थोड़ा इशू है क्योंकि नार्दर्न एरियाज़ में है, इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ को आना मुश्किल होता है, तो इस सिग्नल का इशू है। लेकिन जो टूरिस्ट गिलियर बल्तिस्तान में आते हैं, छुट्टी पे आए तो फिर उसको एंजॉय करना चाहिए ना। अगर फोन ही कान को लगाना तो फिर तो वहाँ भी बिजनेस करते हैं, बिल्कुल सर, काम करते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना फीडबैक से हमें बताया। और यकीनन गिलियर बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत है और सियाहों को भी आना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती को आपने बहाल रखना सियाहों की ज़िम्मेदारी है। अपने साथ जो भी चीज़ें आप लेके जाती है तो फिर वो चीज़ें आप किसी शॉपर में डालकर उसको डस्टबिन में फेंकना ये आपकी सबसे अहम ज़िम्मेदारी है। तो सफाई का खास ख्याल रखते हुए गिलियर बल्तिस्तान एंजॉय करें। आसिम आजानी को शंगला रिजॉर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।